करता हूं सर एलसीएम अगर लेता हूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इसके बारे में बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/R3। 60 एलसीएम लिया तो ये कितने में जाएगा 15 पे, यहां पे बात करूंगा 10 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 और यहां पे करूंगा तो कितना हो गया 5। इस तरीके से काम कर लिया। 15 - 11, 15 में से 11 को माइनस करता हूं कितना बचेगा। तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट, वो हमने पढ़ लिया था। एक कॉम्बिनेशन करा था सीरीज और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, पैरेलल। आज उनके बेसिस पे सवाल आप लगा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, इफ n registers are first connected in series, if n registers are first connected in series, if n registers are first connected in series, they give equivalent resistance, they give equivalent resistance as x। उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। ये बात आपको क्या रखी है। एंड इन पैरेलल they have equivalent resistance y, in parallel they have equivalent resistance y, find y पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो y के बराबर है, फाइंड रिलेशन बिटवीन r x एंड y। r x और y में रिलेशन जो है वो आपने देना है। ये क्वेश्चन ट्राई करना है आपने एक बार, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा क्या है उस बारे में ध्यान देंगे एक बार। सुने अब ध्यान से कि काम जो है सर वो हमारे पास क्या है, बोले नहीं, ध्यान देंगे। गौर करें बेटा, अब बोलेंगे नहीं भाई। सुने, आपको क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, चीजें आपके पास क्या क्या अवेलेबल हैं, डाटा जो है वो अवेलेबल क्या है उसके बारे में बात करना। हर कंफर्टेबल हो आप वहां पे, ठीक है जी। सुने ध्यान से, आपको जो गिवन है यू आर गिवन विद सॉल्यूशन। जब हम इसका करने जा रहे हैं, सुने बेटा ध्यान से, सॉल्यूशन जब हम इसका कर रहे हैं तो क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखे हैं कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है वो कितने हैं, n है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स, सीबीएसई ने पूछ रखा है सवाल पहले कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो हैं सर वो बराबर है n के। यू आर गिवन विद नंबर ऑफ रजिस्टर्स एज n। आपके पास जो रजिस्टर्स की संख्या है सर वो किसके बराबर है, n के बराबर है। ये बात मुझे पता है। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जब इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो सर रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है। सीरीज में कनेक्ट करा तो रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, x। और जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में जब इनको कनेक्ट करते हैं तो सर ये रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आता है, y के बराबर। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास रेजिस्टर्स की संख्या जो है वो किसके बराबर है, n के। सीरीज में जब इनको कनेक्ट करा तो रेजिस्टेंस कितना है, x। और पैरेलल में जब इनको कनेक्ट करा तो रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर। ऐसा क्वेश्चन ने कह रखा है। अब सीरीज में मुझे क्या पता है, अगर सारे आइडेंटिकल हों तो सर सीरीज में इनको क्या कहा जाता है, nr। और पैरेलल में जब इनको कनेक्ट करा जाता है तो सर ये आंसर हो जाता है r/n। ये दो काम जो है ना सर वो हमारे पास चलते हैं। सीरीज में आंसर जो है इनको कनेक्ट करते हैं तो कितना बनता है, nr बनता है। पैरेलल में जब मैं इनके बारे में बात करता हूं तो ये आंसर कितना हो जाता है, r/n। तो ये वाली जो इक्वेशन है सर इसको क्या नाम दे दिया, फर्स्ट। इस वाली इक्वेशन को आपने क्या नाम दे दिया, सेकंड। ये दो काम जो है ना वो हमने करने हैं कि सीरीज में जब आप कनेक्शन करते हैं तो आंसर कितना है, nr। पैरेलल में जब आप कनेक्शन करते हैं तो आंसर कितना हो जाता है, r/n। सीरीज वाला आंसर कितना है, x। पैरेलल वाला आंसर जो है सर वो किसके बराबर है, y। इस तरीके से काम करना है। चीजें जो है सर वो हमने क्या करनी है, एक इक्वेशन फर्स्ट है, दूसरे वाली इक्वेशन सेकंड है, और फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड गिव्स। पहली इक्वेशन को दूसरी से मल्टीप्लाई करता हूं तो काम क्या हो जाता है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, xy। और राइट वाले को राइट से करूंगा तो कितना हो गया, nr मल्टीप्लाई बाई कितना, r/n। n से सर n कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन गया कि xy किसके बराबर है, r स्क्वायर के। अगर मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दूं तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करने से सर हमें क्या पता चला कि अंडर रूट किसका, xy का, और जो कि किसके बराबर है, r के बराबर। या तो ये रिलेशन लिख लो या लिख लो, बात का मतलब एक ही है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन ने कहा क्या है, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि सर हमारे पास n रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स की संख्या जो है वो किसके बराबर है, n। एक बार उनको सीरीज में लगाया तो आंसर कितना आ रहा है, x। एक बार उनको पैरेलल में लगाया तो आंसर कितना आ रहा है, y।
सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो आंसर हमें पता है कि सर सीरीज में कनेक्ट करने से आंसर कितना आता है, एन आर। पैरेलल में कनेक्ट करने से कितना आ रहा है, आर बाई एन। दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करी, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड, तो लेफ्ट की लेफ्ट से, राइट की राइट से, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, आर इंटू आर करा आर स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट कर दिया तो अंडर रूट एक्स वाई किसके बराबर आ गया, आर के। उतार लीजिए एक बार इसको, फिर अगले वाले सवाल पे करें। समझे, ध्यान से करते हुए चलें, कोई दिक्कत आ रही है पूछेंगे। चलिए बेटा ये वाला पोर्शन कर लिया, एक क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखें। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट, 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट makes a current of, potential difference of 30 volt makes a current of 7.5 ampere, makes a current of 7.5 ampere, ठीक है, makes a current of 7.5 ampere across combination of 7.5 ampere across a combination of 3 resistance, combination of 3 resistances connected in parallel, 3 resistances connected in parallel, 3 resistances connected in parallel, ठीक है। if 2 of them are 10 ohm and 12 ohm, if 2 of them are 10 ohm and 12 ohm, 10 ohm and 12 ohm, find the third one, find the third one। थर्ड वन जो है वो आपने बताना है कि थर्ड वन क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक्स है, अभी 10वीं ओरिएंटेड सवाल कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आपको जो कहा गया भाई वो क्या, कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 30 का, उसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है वो कितने का, 7.5 एम्पियर का, इतना करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो कॉम्बिनेशन था, ये 30 वोल्ट और ये 7.5 एम्पियर का करंट 3 रजिस्टर के अक्रॉस है, और वो तीनों किस में कनेक्ट करे गए थे, पैरेलल में। वो तीनों जो है सर वो किस में कनेक्ट हुए थे, पैरेलल में, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और अगली जो बात है सर वो क्या कह रखी है, कि जो पहले वाला रेजिस्टेंस है, पहले वाला रेजिस्टेंस जो है सर वो कितना दे रखा है, 10 ओम। दूसरे वाला जो रेजिस्टेंस है सर वो कितना दे रखा है, 12 ओम। आपका सवाल है कि तीसरे वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कि काम जो है सर वो क्या करना है, 30 वोल्ट और क्या दे रखा है, इस तरीके से। हमें क्या पता है सर, सोल्यूशन अगर हम करें, ध्यान से समझेंगे, कोई बच्चा उतारे नहीं, गौर करें बस चीजों पे। वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि सर V बराबर होता है I मल्टीप्लाई बाई आर, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। इस तरीके से काम कर लिया कि V किसके बराबर है, आई आर के बराबर होता है, और R जो है वो इक्विवेलेंट है। V किसके बराबर है सर, 30 के बराबर है। I की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 7.5, और इनटू में कितना है, R इक्विवेलेंट। ये काम हमने कर लिया। V इज इक्वल टू आई आर सभी को पता है, V की जगह 30 है, I की जगह 7.5 है, इनटू में कितना, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो R इक्विवेलेंट जो है सर वो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर है 30 डिवाइडेड बाई 7.5। 7.5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट जो है सर वो किसके बराबर आ गया, R इक्विवेलेंट पता चल गया है कि सर R इक्विवेलेंट बराबर है 4 के। अब मुझे क्या पता है, पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाई R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमें दिखा रखा है। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या कुछ दे रखी हैं। सर ऐसे करके काम था, V पता था, I पता था, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है, वहां से वो काम कर लिया। फिर हमें क्या पता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। 1 बाई आर इक्विवेलेंट की जगह सर कितना है, 1 बाई 4 है। 1 बाई R1 कितना है सर, 10 है, बहुत बढ़िया। R2 की जगह कितना है, 12, और R3 जो है सर वो नहीं पता है, उसको आपने सोल्व करना है। समझ आ रही है बात, कोई बात ही नहीं हो रही सर, बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। काम जो वो क्या करना है, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 12, और ये जो आंसर है सर ये किसके बराबर है, 1 बाई R3 के बराबर है। ये प्लस का 1 बाई 10 है, माइनस में हो जाएगा, प्लस का 1 बाई 12 है, माइनस में हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 बाई R3 के। सोल्व करता हूं सर, एलसीएम अगर लेता हूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। इसके बारे में बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई R3। 60 एलसीएम लिया तो ये कितने पे जाएगा, 15 पे। यहाँ पे बात करूंगा 10 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे करूंगा तो ये कितना हो गया, 5। इस तरीके से काम कर लिया।
15 माइनस 11, 15 में से 11 को माइनस करता हूं, कितना बचेगा 4 डिवाइडेड बाई कितना 60, और जो कि किसके बराबर है 1/r इक्विवेलेंट के बराबर है। 4 से ये वैल्यू 15 पे कैंसिल हो जाएगी, इसको इनवर्स कर लेंगे या फिर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट का जो आंसर है सर, आर इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ जाएगा 15 ओम के बराबर आ जाएगा। कि आर इक्विवेलेंट बताना है, और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ओह सॉरी 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 सॉरी, R3 बताना है सर। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आंखें खुली हुई हैं आपकी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये जो आंसर है सर, ये किसका आ रहा है, R3 का आंसर आ रहा है। और R3 जो है सर वो किसके बराबर है 15 के बराबर है। R3 जो है वो किसके बराबर है 15। समझ आया आपको सवाल, मैं दोबारा बता दूं एक बार आपके लिए। चलो, पोटेंशियल जो वो कितना है 30, करंट कितना है 7.5। हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। V और I पता था, क्या निकाल लिया R इक्विवेलेंट। कनेक्शन किसका था, पैरेलल का। पैरेलल में आंसर क्या होता है कि 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 1/r2 1/r3। R इक्विवेलेंट कितना है 4, R1 कितना है 10, R2 कितना है 12। इन वैल्यूज को सोल्व करा, आंसर किसका आ गया R3 का। समझ आ रही है ये चीजें, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलो, बहुत बेसिक सा काम है, करें जल्दी, शाबाश, फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाएं। अगला जो क्वेश्चन है, सुने बेटा ध्यान से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लिखना शुरू करें। लिखें, फाइंड द करंट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 as shown in figure. Find potential difference across R1 as shown in figure. Find potential difference across R1 as shown in figure. ये 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इसको कितना ले लूं 10 ओम, ये कितना ले लिया 5 ओम। बेटा आवाज नहीं करें, ध्यान से समझे, ठीक है, ये 10 है, ये 5 है, इस तरीके से काम दे रखा है। नेक्स्ट जो है इस वाले को कितना ले लेते हैं, मान लो 30 ओम ले लेता हूं, ठीक है, इस वाले को कितना लेना चाहिए बताओ। ये 10 है, ये 5 है, 15 ले लें, 15 तो रहने दो, 10 ले लेते हैं इसको भी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार जो है ये कितना है 10 ओम है, ठीक है। लेने का मतलब कि हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम कुछ भी वैल्यू ले लें जिससे कैलकुलेशन आपकी इफेक्टिव आ जाए, मतलब कि ज्यादा परेशान आप ना हो, ठीक है। तो हाँ जी, मैंने क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है सर आपसे, इसके अक्रॉस आपने क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे, गौर कर रहे होंगे कि काम करना है क्या कुछ है। सर मुझे क्या बताना है, इसके अक्रॉस क्या बताना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला I × R। मुझे क्या पता है, R पता है, क्या और पता होना चाहिए I। अगर किसी तरीके से मैं इसमें क्या निकाल दूं, करंट, अगर करंट बता देंगे तो I × R कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। अब कोई बच्चा लिखे ना, ध्यान से समझे, ये करंट I हमारे पास है सर, यहां से इस पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो करंट निकला I, ये I ऐसे जा रहा है, जैसे ही ये I इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसको बटना पड़ेगा, कुछ करंट कहाँ निकल जाएगा आगे और कुछ करंट कहाँ जाएगा नीचे। इसका मतलब ये तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, क्यों, क्योंकि जहां पे करंट बचता है वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे मान लो I1 करंट, इसमें से कुछ करंट I1 जो है वो यहाँ चला गया, अब यही I1 वाला करंट कहाँ आएगा, इसमें आएगा। जितना करंट किसमें था R3 में, उतना ही करंट कहाँ चला गया R4 में। अगर करंट सेम जाता है तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज। सारे समझ पा रहे हो, यहां से करंट I आया, यहां पे जाके करंट को दो रास्ते मिले, कुछ करंट आगे चला गया, कुछ करंट कहाँ नीचे। जो करंट यहाँ पे ये जा रहा होगा वो सेम करंट कहाँ आएगा, नीचे। दोनों में से करंट सेम है, और करंट अगर सेम होता है तो कॉम्बिनेशन का नाम क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्या नाम होता है, सीरीज। तो हमें क्या पता है, फिगर को देख के पता चला कि R3 एंड R4 आर इन सीरीज। R3 और R4 जो है सर वो किस में है, सीरीज में। हमारे बीच हमारे भाई जतिन हैं, वो बताएंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है। R3 और R4 जो है वो सीरीज में क्यों है सर, क्योंकि सर जितना करंट किस में जाएगा, R3 में, वही करंट किस में निकल जाएगा, R4 में। करंट सेम जा रहा है, और क्योंकि करंट सेम जाता है तो सर नाम क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके रिपोर्टर सर, इतना काम तो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो R3 और 4 सीरीज में थे, तो 3 और 4 ने मिलके क्या बना दिया, R3 + R4। और R3 + R4 जब हमने करा तो एक कितना है सर 5, और एक कितना है 10। बहुत बढ़िया, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ये आंसर जो है सर वो किसके बराबर हो गया, 15 ओम के बराबर। ये आंसर कितना आ गया, 15। कुछ कहना चाह रहे हो सर आप, समझ आ गई ये बात आपको। अब इन दोनों का एक बन चुका है, इन दोनों का एक बना होगा
तो अब काम जो है सर वो क्या बन गया होगा, ये जो चीज है सर ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या पड़ा है R2, ध्यान से समझे, इन दोनों का एक बन चुका है, तो ये क्या बन गया R34। इस तरीके से काम हमारे पास है, ठीक है, इन दोनों का एक बन के ऐसे लग गया, यहाँ पे एक जो है वो ये वाला R1 वाला जो है वो इस तरीके से। अब हमारा डायग्राम ऐसे है। अब ये डायग्राम जब ऐसे दिखाई दे रहा है तो अगला काम जो है वो आप लोग क्या करोगे, R2 और R34 ये किस में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में। R2 कितना है सर 10 है, R34 जो है सर वो कितना है 15 है, ये वैल्यू जो है वो 10 है और ये वाली वैल्यू कितनी है 15। 10 और 15 को जो ना आपको देखते हुए ना मैं 4-5 दिन हो गए हैं दोनों को, मैं कुछ कहूं या बस इतना ही बहुत है। काम जो वो क्या करना है, ये वैल्यू कितनी है 10 और इन दोनों का आंसर कितना है 15 है। ये दोनों जो है ये किस में है पैरेलल में, पैरेलल में, तो इनको सोल्व करता हूं तो काम क्या बन जाएगा कि R2 एंड R34 R किस में है पैरेलल में, R2 और R34 जो है सर वो किस में है पैरेलल में। अब ये पैरेलल में है तो पैरेलल को सोल्व करना पड़ेगा, पैरेलल को सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई R234। इनका पैरेलल सोल्व करना है तो पैरेलल के लिए तो रेसिप्रोकल करने पड़ेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना है, पहले वाला 1/10 और दूसरे वाला कितना 1/15। एलसीएम लिया तो कितना बन गया सर 30, 30 एलसीएम आएगा तो इसके लिए कितना बनेगा 3 और उस वाले के लिए कितना बनेगा 2। यहाँ पे R234, R234 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना 30, 5 को 30 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 6। इसको सोल्व करा उल्टा कर दूंगा तो R234 और ये आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ गया 6 ओम के बराबर आ गया। ये आंसर किसके बराबर है 6। समझ आ रही है यहां तक की बातें। अब काम जो वो क्या बन गया, इन दोनों का एक बन चुका है जो कि 6 है। अब ये डायग्राम जो है वो कैसे, सुने बेटा ध्यान से, ये वाला जो आंसर है वो कितना था 30, इन तीनों का हम एक बना चुके हैं, इन तीनों का एक बना लिया वो कितना है 6 के बराबर है। और यहां पे जो है सर ये बैटरी कनेक्टेड थी, ऐसे करके काम था। अब समझे ध्यान से, जितना करंट 30 में से जाएगा वही घूम के किस में जाएगा 6 में। यहां से कोई करंट निकला वो कहां जाएगा 30 में, और 30 वाला ही करंट सारा का सारा कहां जा रहा होगा 6 में। तो ये दोनों जो है वो किस में हो गए सीरीज में, सीरीज में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर इक्विवेलेंट जो है ये 30 नहीं है, यहाँ 18 है, 18 ओम है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है सर ये कितनी दे रखी है 18, क्वेश्चन नहीं दिखा रखी है 18। 30 से भी सोल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन बात है कि आंसर हमारा सेम आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18 और प्लस कितना है 6, 18 प्लस 6 करा तो आंसर कितना आ गया 24 ओम आ गया। आंसर जो वो कितना बन गया 24 ओम। आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया। दोबारा देख लो ध्यान से समझो कि सर 5 और 10 किस में थे सीरीज में, कितना बन गया 15। ये 15 और 10 दोबारा किस में है पैरेलल में, पैरेलल सोल्व करा 5 इसका 10 और 15 का पैरेलल कितना आता है 6। ये 18 और 6 अब किस में है, क्योंकि जितना करंट किस में जा रहा है 18 में, उतना ही करंट कहां जा रहा है 6 में। 18 प्लस 6 करा कितना हो गया 24 हो गया। आ रही है इतनी बातें समझ में। इन दोनों का अब एक बन चुका है, तो आंसर जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे ध्यान से समझेंगे कि अब एक अकेला रेजिस्टेंस जो है वो अवेलेबल है, और अकेला कितना है 24 ओम का। यहाँ पे पोटेंशियल जो है सर वो कितना है 60 वोल्ट का। करंट जो है सर वो किसके बराबर है I के बराबर। तो V किसके बराबर है, V बराबर है I इंटू में R इक्विवेलेंट। V किसके बराबर है, V बराबर है I इंटू R इक्विवेलेंट। V कितना है 60, करंट मुझे बताना है, R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट कितना है 24 के बराबर। तो करंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो करंट कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई कितना 24, ठीक है। यहाँ पे 12 से कितने पे जाएगा ये 5 पे, और ये कितने पे चला जाएगा 2 पे। तो I की वैल्यू कितनी होगी 5 डिवाइडेड बाई 2, और 5/2 की वैल्यू कितनी है 2.5 एम्पियर। करंट निकाल चुके आप, यही तो चाहिए था आपको। करंट निकाल देंगे तो पोटेंशियल तो कोई बात ही नहीं है सर। दोबारा देख लो बेटा, यहाँ पे जितना करंट 5 में जा रहा है उतना ही करंट कहां जा रहा है 10 में। 5 और 10 का करंट क्या है सेम, तो ये दोनों किस में सीरीज में। 5 और 10 मिलके क्या बनाते हैं 15 बनाते हैं। इनका 15 बना के यहाँ पे बनाए, ये 15 और 10 किस में दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में। पैरेलल को सोल्व कर लिया। अब जो ये 6 और 18 हैं वो किस में दिखाई दे रहे हैं सीरीज में। मुझे करंट चाहिए था तो V इज इक्वल टू क्या लगाया IR लगाया। V इज इक्वल टू IR लगा के क्या कर दिया, I की वैल्यू जो है ना वो आपने फाइंड आउट कर ली। अब अगला जो काम है सर वो काम क्या करना है, पोटेंशियल बताना था। I करंट जो है, जितना करंट यहां से निकला वो निकाल चुके हैं, I इंटू R1। I इंटू R1 करूंगा तो क्या आ जाएगा V1। पोटेंशियल बताना है V1 वाला, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है V इज इक्वल टू I इंटू में R1। I कितना है 5/2। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बात करनी थी वो कितना था 18, 2 से कितने पे गया 9 पे,
9 5 जा कितना हो जाएगा 45, और पोटेंशियल है तो सर किस में आंसर आ जाएगा, वोल्ट में। V इज इक्वल टू किसके बराबर है, I इंटू आर। आई की जगह कितना है 5/2, आर की जगह कितना है 18, 2 से 18 कितने पे गया 9, 9 5 जा कितना 45। समझ आ गई ये बातें, ये काम आपको करके देना था। कोई दिक्कत अगर आ रही है इस काम में तो उसको पूछें, उतारे, आगे बढ़े, करें, शाबाश। समझ में आनी चाहिए ये चीजें, कोई भी बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर। अ लेटर ए, अ लेटर ए, अ लेटर ए ऑफ यूनिफॉर्म वायर, एक ही वायर से ए लेटर जो है वो बना रखा है। अ लेटर ए ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर, ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम पर सेंटीमीटर। क्या मतलब है इस बात का कि सर 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 ओम। ठीक है, क्या ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है। 1 ओम पर सेंटीमीटर, ओम तो किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, पर सेंटीमीटर है तो डिवाइड किससे कर रखा है, लेंथ से। रेजिस्टेंस को लेंथ से डिवाइड कर रखा है। इन चीजों पे आपने ध्यान देना है। आगे भी मैं ऐसे सवाल करवाऊंगा जिनमें वो नाम तो क्या लेगा, रेजिस्टेंस, लेकिन वैल्यू किसकी देगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की। ठीक है, बहुत सारे सवाल जो हैं न्यूमेरिकल ऐसे भी आएंगे जो आप यूनिट से ठीक कर पाओगे। नाम तो क्या दे रहा है वो, रेजिस्टेंस। क्या एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस है, नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। कहां से पता चला, ओम पर सेंटीमीटर, ओम का मतलब आर, पर सेंटीमीटर का मतलब लेंथ से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। चलो आगे बढ़ो कि अ लेटर ए ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, साइड्स ऑफ द लेटर, साइड्स ऑफ द लेटर आर ईच, sides of letter are each, sides of letter are each 20 centimeter long, are 20 centimeter long, and the cross piece, and the cross piece in the middle, and the cross piece in the middle is 10 centimeter long, cross piece in the middle is 10 centimeter long, while the apex angle, cross piece in the middle is 10 centimeter, while the apex angle is 60 degree, while the apex angle is 60 degree. Find the resistance, find the resistance, find the resistance of the letter, find the resistance of the letter between the, find the resistance of the letter between the two ends of the legs, between the two ends of the legs. कितना आंसर आया, LEGS, ये जो दो लेग हैं इनके बीच में रेजिस्टेंस बताना कितना होगा। समझ आइए बात आपको। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, ये वाली साइड तो कितनी है 10, ये पूरी बड़ी कितने की 20, ये भी पूरी बड़ी कितने की 20 की, और बीच का ये एंगल जो है वो 60 डिग्री। अब वैसे उसका कोई योगदान नहीं है हमारे काम में, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। अब आपको क्या पता है इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है सर 1 ओम पर सेंटीमीटर। बात का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है, 1 ओम के बराबर। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 ओम के बराबर। हमें कितने की बात करनी है, 10 सेंटीमीटर की। तो 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर होगा, 10 ओम के बराबर। मानते हैं आप इस बात को, 1 सेंटीमीटर पे 1 ओम है तो 10 सेंटीमीटर पे 10 ओम। क्यों, क्योंकि वायर का नाम यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक ही जैसी वायर जो है वो आपने रखी हुई है। इस तरीके से काम आपने करना है। अब यहाँ पे ये बीच वाली वायर जो है ये 10 सेंटीमीटर की थी तो सर इसका रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 ओम। सही है। ये पूरी बड़ी कितने की थी, 20 की, तो रेजिस्टेंस कितना है 20। बीच में से कट कर रखा है सर, बीच में से कट कर रखा है तो सर ये कितने का 10 का, और ये भी कितने का 10 का, क्योंकि पूरी बड़ी वायर का कितना था 20, दो हिस्से हो रखे हैं तो 10-10 ऊपर और नीचे कर लिए। सिमिलरली ये भी 20 की थी तो ये कितने का 10 का, और ये भी कितने का 10 का, क्योंकि दो बराबर हिस्से जो है वो आपने इसके बांटे हैं। समझ आई है ये बातें आपको। इस वाले क्वेश्चन को अब आपने सोल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। आपके पास एक लेटर बना रखा है जिसका नाम क्या है ए, बीच वाला जो है वो कितने का 10 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर पर रेजिस्टेंस है कितना 1, तो 10 सेंटीमीटर पे कितना 10, पूरी बड़ी कितने की 20 की,
तो रेजिस्टेंस कितना 20, 2 इससे बांट दिए तो 10 ऊपर और 10 नीचे, ये भी कितने की 20 की, तो 10 ऊपर और 10 कहाँ नीचे। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम। तो अब क्या करना है, यस सर, देख लेते हैं सर क्या आंसर आएगा, शाबाश। तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है, इनके नाम रख लेते हैं, या इसको फिगर को अगर मैं दोबारा एक बार बनाऊं, सुने ध्यान से बेटा, इस तरीके से काम जो है ना वो हमें दिखा रखा है, ये चीजें जो है ना वो आपके पास है, गौर करें, ऐसे करके काम है। ये रेजिस्टेंस कितने का 10, ये भी कितने का 10, ये भी 10, और ये भी कितना है 10। सोल्व करने की कोशिश करोगे एक बार कि काम जो है सर वो क्या मान लिया, इस वाले रेजिस्टेंस को R1 और इस वाले को क्या मान लिया R2, इस वाले को क्या मान लिया R3, इस वाले को क्या मान लिया R4, और इस वाले को क्या मान लिया R5। हमें जो रेजिस्टेंस बताना है वो कहां बताना है, इस A और इस क्या में बताना है, B में बताना है। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा बेटा, जहां निकालना होता है ना उससे अपोजिट वाले एंड से शुरू करते हैं। हमें क्या बताएं, मान लो मैं इसमें कोई भी करंट दूंगा इस 10 वाले में, वो सारा का सारा करंट घूम के कहां जाएगा R2 में, सिंपल सी बात है। R1 में से जो करंट जाएगा वही सारा करंट कहां जाएगा R2 में, तो R1 और R2 किस में है, सीरीज में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं कि R1 एंड R2, और R1 और R2 जो है सर वो किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 और R2 जो है सर वो सीरीज के अंदर है, और ये बात आपने लिख ली कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज, सीरीज में थे तो इस काम को आपने लिखा। अब R12 के बारे में बात करनी है, R12 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा सर, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, पहले वाला कितना है 10, दूसरे वाला भी कितना है 10, और 10 जमा 10 करा तो कितना हो गया 20 ओम। ओके सर, इतनी बात, तो कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, नहीं है जी। अब अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, सुने ध्यान से, इन दोनों का कितना बन चुका है 20, बोर्ड पे ध्यान दें, इनका 20 बन गया, तो इसको अकेला बना के अगर रखेंगे तो ये R3 जो है सर वो कितना है 10, इन दोनों का 20 बन के ऐसे बन गया सर, इन दोनों का 20 ऐसे आ गया, एक रेजिस्टेंस 10 का यहां पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस 10 का यहां पे लगा हुआ है। अब तुम्हारा मन क्या कह रहा है कि सर ये R23 या R12 जो था और ये R3, इन दोनों का तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि ये दोनों किसके अंदर हैं, पैरेलल में। तो अब अगर मैं बात करूं तो R12 एंड R3, R12 और R3 आर इन पैरेलल, R12 और R3 जो है सर वो किसके अंदर हैं, पैरेलल के अंदर है। इस तरीके से काम है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं तो काम क्या बन जाएगा, 1/R123, इसको अगर मैं लिखता हूं तो 1/R12 और प्लस में कितना 1/R3। सुने बेटा, सुने ध्यान से, R123 जो है वो किस में है, वो निकालना है, तो ये दोनों सीधे किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में दिख रहे हैं तो सोल्व कर लो। सर इसके वाला का कितना था 1/20, ये वाला कितना है 1/10, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो सर कितना बन गया 20, 20 लिया तो ये कितना हो गया 1 प्लस कितना 2, और 1 प्लस 2 करा तो कितना 3, डिवाइडेड बाई कितना 20, उल्टा कर दिया सर, उल्टा कर दिया तो R123 उल्टा करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, उल्टा करके लिख दिया तो कितना हो गया 20/3 ओम। इस तरीके से काम कर लिया। R123 बताना है तो 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, इस तरीके से काम आपने कर लिया। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, समझ आइए ये बात आपको, यहां तक का काम समझ में आ गया। अब अगला जो काम है, इन दोनों का एक बन जाएगा सर, ये कितना है यहाँ पे 10, यहाँ पे जो है ये कितना हो गया था 20/3, एक बन गया ना इनका, ये दोनों 10 और 20 का इकट्ठा बन गया, और 10 और 20 का इकट्ठा बन गया कितना हो गया 20/3 बन गया, ये 20/3 पता चल गया। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर ये कितना हो गया 10, हमारे पास ये 10 है, ये 20/3, और ये कितना है दोबारा से 10 हमारे पास, मानते हो आप इतने काम को। अब इनका आर इक्विवेलेंट बताना है तो ये तो सारे इसमें ही है, आर इक्विवेलेंट बताएंगे तो ये तो सर जितना करंट 10 से उतना ही 20/3 से उतना ही कहां पे 10 में, तो ये कितना हो गया 10 प्लस कितना 20/3 और प्लस में दोबारा कितना 10, इस तरीके से काम कर लिया। एलसीएम लिया तो कितना आ गया बेटा 3, ये करूंगा तो 30 प्लस कितना 20 और फिर कितना 30, कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर जो है ना वो आपके पास बन जाए। समझ आ रही है ये बातें आपको, क्लियर है? नहीं समझ में आई है तो पूछें दोबारा से। आपको क्या बताया, दूसरे एंड से शुरू करते हैं हमेशा। यहाँ पे आपने देखो जैसे पिछले वाला ये सवाल था, ये वाला था, यहाँ पे बताना था तो कहां से शुरुआत करी आपने, इस तरफ से, ठीक है। ये शुरुआत आपने करी, काम जो वो क्या कर लिया सर कि चीजें जो है इन दोनों को सोल्व करा, 10 10 का कितना बन गया 20, 20 और 10 किस में है पैरेलल में, जो आया वो सारा किस में है सीरीज में, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है, समझ आ रही है चीजें, करें इसको फिर अगला सवाल करेंगे, निपटाएं, शाबाश। लिखें बेटा एक बार, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R, 4 कैपिटल R, 4R, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R, ऐसे करके काम है।
wire of resistance 4R is bent in the form of a circle. A wire of resistance 4R capital R है, is bent in the form of a circle, is bent in the form of a circle. What is effective resistance? What is effective resistance? What is effective resistance between the ends? What is effective resistance between the ends of diameter? Between the ends of diameter. बेसिक सा सवाल है। एक वायर है पूरी बड़ी, और वो वायर जो है सर, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है, ये इस तरीके से एक वायर थी, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर गिवन है? 4R के बराबर। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। एक वायर का रेजिस्टेंस कितना? 4R। इसको ना बैंड कर दिया सर, बैंड किसके फॉर्मेट में कर दिया? सर्कल। इसको बैंड करके क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। डायमीटर के अपोजिट एंड्स जो हैं, इन एंड्स के अबाउट जो है वो आपने क्या बताना है? ये एंड ए है, ये वाला एंड क्या है? बी। इन एंड्स के अबाउट आपने क्या देना है? रेजिस्टेंस बताना कितना बनेगा। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 4R। जब सर्कल बनाऊंगा तो रेजिस्टेंस कितना? 4R ही रहेगा। सिंपल सी बात ये तो। अब अगर मैं बात करता हूं सर्कल में ये डायमीट्रिकली अपोजिट एंड्स के अबाउट बात करनी है सर। अब अगर मैं बात करता हूं करंट यहां से आई आया, तो करंट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, और कुछ करंट कहां जाएगा? नीचे जाएगा। करंट बट रहा है, कॉम्बिनेशन किसका? पैरेलल का। अब इस लेंथ का आधा हिस्सा तो कहां है? ऊपर। और आधा हिस्सा कहां है? तो आधा रेजिस्टेंस कहां चला गया? ऊपर। 2R रेजिस्टेंस कहां? ऊपर। और 2R रेजिस्टेंस कहां? ऐसा कैसे कह सकते हो तनिष्क आप कि आधा ऊपर और आधा नीचे? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। कैसे है लेंथ के प्रोपोर्शनल? R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। पूरी लेंथ का कितना था? 4R। तो आधी लेंथ कर दी तो कितना? 2R। और आधी नीचे तो आधी का भी कितना? 2R। समझ आइए ये बात आपको? ये पता है आपको ऊपर वाली लेंथ आधी होगी। क्यों? डायमीटर के अबाउट आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा कहां? नीचे। तो ये 2R का अब जो काम है सर वो कैसे हो गया कि 2R रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, और ऐसे ही 2R रेजिस्टेंस जो है वो कैसे लगा है? ऐसे लगा है। ये दोनों 2R जो है वो ऐसे लगा रखे हैं। आपको इनका क्या बताना है? आंसर बताना है। क्या हो जाएगा सर? 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 1/2R प्लस 1/2R। 1/2R प्लस 1/2R करूंगा तो कितना? 2 डिवाइडेड बाई 2R। 2 से सर 2 गया, उल्टा कर दिया तो R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट किसके बराबर है? R के बराबर है। R इक्विवेलेंट जो है सर वो किसके बराबर है? R के बराबर। ऐसा काम आपने करके देना है। समझ आ गई ये बात आपको? ये क्वेश्चन करना है, बेसिक सा सवाल है। कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेंगे, कर लेंगे इस काम को बेटा।